Good morning, students. My name is Mohit Saxena. The subject is computer for 8th class. Today's topic is what is the structure of a database, and the other topic is what is MS Access. And you can check these two topics on the page number 27 and 28 of chapter 3rd, log on to Access. So now I am starting this first topic. What is the structure of a database? You can also say the pillars of a database. These 4 points are the pillars of the database or structure of a database. So in my lecture 16, I discussed about the first 3 topics, that what is a table, how to create a table, what is form, how to create forms, what is report, and how to create reports. And in my lecture 17, I told about the queries, that what is a query and how to create a query. तो आप लोग लेक्चर 16 को देख सकते हैं अगर आपको टेबल्स के बारे में जानना है, फॉर्म्स के बारे में जानना है एंड रिपोर्ट्स के बारे में जानना है, और अगर आप क्वेरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो लेक्चर 17 को आप सर्च कर सकते हैं. लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा इन पॉइंट्स के बारे में दोबारा आपको रिकॉल करूंगा कि टेबल्स क्या होती हैं, फॉर्म्स क्या होती है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं, क्वेरीज क्या होती हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ये आपको दिया हुआ है क्लास 8th NR. ये हमने डेटाबेस एक क्रिएट किया था जिसमें आपको एक टेबल बनाकर दिखाया गया था जिसका टाइटल था 8th A, और फिर इसी 8th A टेबल का फॉर्म क्रिएट किया गया था और फिर इसी टेबल से एक रिपोर्ट जनरेट की गई थी. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पिलर, जिसका नाम है टेबल्स. तो हमने इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स जनरेट किए थे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं और कुछ फील्ड्स क्रिएट किए थे. यहाँ पर 3 फील्ड्स दिए हुए हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स. और इन रिकॉर्ड्स और फील्ड्स के कॉम्बिनेशन में हमने कुछ डेटा स्टोर किया था. तो ये जितना भी अंदर आपको दिया गया है ये सभी डेटा है, रोल नंबर 1 से लेकर 6 तक, अरुण से लेकर अनिल रावत तक, 100 से लेकर 19 तक, ये सब कुछ एक डेटा है. तो टेबल जो होती है उसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ रॉज एंड कॉलम्स. ये आपकी रॉज हैं और ये सभी कॉलम्स हैं. आप इन्हें रिकॉर्ड्स और फील्ड्स भी कह सकते हैं. डेटाबेस में जब भी हम कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं देन वी कैन यूज़ टेबल्स. टेबल्स की हेल्प से हम अपने डेटा को रो और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. टेबल्स में आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास सभी रिकॉर्ड्स एक साथ सामने आ रहे हैं. लेकिन सपोज कीजिए कि आप सिर्फ एक रिकॉर्ड एक ही टाइम पर जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ रोल नंबर 1 की ही डिटेल्स आप एक बार में देखना चाहते हैं, तब उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म्स, जो कि सेकंड पिलर है या सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे डेटाबेस का. अब आप देखेंगे कि रोल नंबर 1 के बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ पर आ रही है. रोल नंबर 1 पर जो स्टूडेंट है उसका नेम है अरुण और उसको मार्क्स हैं 100. आप यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हैं. रोल नंबर 2 का डेटा भी इस तरीके से देख सकते हैं. यहाँ पर आप कुछ रिकॉर्ड्स को ऐड भी कर सकते हैं. अभी इस टेबल में हमारे पास ओनली 6 स्टूडेंट्स का डेटा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 7th रोल नंबर का डेटा भी यहाँ पर ऐड कर दूँ तो आप फॉर्म्स की हेल्प से यहाँ पर डेटा को ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं. अब ये किस तरह से होता है ये मैंने आपको अपने लेक्चर 16 में बता दिया था कि किस तरह से हम डेटा को फॉर्म्स की हेल्प से ऐड करते हैं. तो ये होता है फॉर्म्स, जो कि सेकंड पिलर है या सेकंड स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, और ये इसका यूज़ होता है. अब बात करते हैं अपने थर्ड पिलर की. थर्ड पिलर है हमारा रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स को भी मैंने आपको
लेक्चर 16 में एक्सप्लेन किया था कि सपोज कीजिए ये जो आपकी टेबल आपके सामने आ रही है, इसे आप इस डेटा को आप एक रिपोर्ट कार्ड की फॉर्म में देखना चाहते हैं, देन यू कैन क्रिएट रिपोर्ट। कैसे क्रिएट करते हैं ये सब हम लेक्चर 16 में क्लियर कर चुके हैं पूरी तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करते हैं, इसे हम रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। तो टेबल की हेल्प से हम रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट कार्ड भी आपका एक पिलर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का। आप इसकी फ़ायदा क्या है कि आप इसको चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो जैसे रिपोर्ट कार्ड जनरेट आपको करना है, आप रिपोर्ट कार्ड जनरेट करिए, और चाहें तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, हार्ड कॉपी आप उसकी प्रिंट कर सकते हैं। लास्ट पिलर डेटाबेस का आता है क्वेरीज। तो इसके लिए हमने एक अलग से एक डेटाबेस क्रिएट किया था जिसका नाम था व्हाट इज़ ए क्वेरी, और ये लेक्चर 17 में क्लियर किया गया था। यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने एक 8th क्लास की टेबल बनाई थी, और मैंने ये चाहा था कि जो फ्रेंड्स मेरे दिल्ली के आसपास रहते हैं, मतलब जो फ्रेंड्स दिल्ली में रहते हैं या फिर जिनका पिन कोड 203131 है, मैं उन फ्रेंड्स को एक इनविटेशन कार्ड देना चाहता था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेरी क्रिएट की थी जिसका टाइटल था माई नियर बाई फ्रेंड्स। तो इस क्वेरी की हेल्प से मैंने ये जो दिल्ली के फ्रेंड्स हैं सभी का डेटा यहाँ पर निकल कर आ गया था। एक्चुअली मैं अभी इस टेबल में, इस क्वेरी में थोड़ा सा अब चेंजेस कर चुका हूँ, इस वजह से सिर्फ यहाँ पर दिल्ली के ही फ्रेंड्स सामने आ रहे हैं, 203131 से नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस तरह की मैंने क्वेरी अप्लाई करी थी। अगर आपको क्वेरी के बारे में और जानना है देन यू कैन गो विद लेक्चर 17। ओके, नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज MS एक्सेस। MS एक्सेस क्या होता है? यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए हैं। इन 7 पॉइंट्स से आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज MS एक्सेस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल RDBMS। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पॉपुलर RDBMS है। अब ये RDBMS क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन अभी तक के जो हमने वीडियोस देखे थे उनमें हमने सिर्फ DBMS के बारे में पढ़ा था, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज करने का मीनिंग होता है कि उसे हम अपडेट कर सकते हैं, उसमें कुछ फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं मैनेज करना। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डेटाबेस को मैनेज करने की परमिशन देता है उसे हम कहते हैं DBMS, जो कि MS एक्सेस है। लेकिन बात आती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि DBMS यानी कि MS एक्सेस में जो हम डेटा स्टोर करते हैं, जो हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उस डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए जब हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं तो उन टेबल्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो इस रिलेशनशिप की वजह से ही DBMS को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। नाउ द सेकंड पॉइंट, ए रिलेशनल डेटाबेस इनेबल्स टू प्रिवेंट डुप्लिसिटी ऑफ डेटा। जो एक रिलेशनल डेटाबेस होता है, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में बनाकर भी देखा है, इनेबल्स टू प्रिवेंट डुप्लिसिटी ऑफ डेटा। उसमें डेटा की डुप्लिसिटी नहीं होती है, या हम कहें कि ये सॉफ्टवेयर डेटा की डुप्लिसिटी होने से हमें रोकता है। अब कैसे? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास 2 टेबल्स हैं। फर्स्ट टेबल में हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, जैसे रोल नंबर, नेम एंड क्लास। आई रिपीट, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। जो सेकंड टेबल है, सेकंड टेबल में हमारे पास है रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। आई रिपीट, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अब देखिए, इन दोनों ही टेबल्स में 2 फील्ड्स कॉमन है, रोल नंबर और नेम। ठीक, जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो हमें एक फील्ड तो दोनों ही टेबल्स में कॉमन रखना होता है, और मोस्टली हम लोग रोल नंबर को ही कॉमन बनाते हैं, क्योंकि रोल नंबर में डुप्लिसिटी नहीं होती, यानी कि किसी भी 2 बच्चे के रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो इसलिए हम दोनों ही टेबल्स में से किसी एक फील्ड को कॉमन रखते हैं,
तो रोल नंबर को सपोज कीजिए हमने इन दोनों ही टेबल्स में कॉमन रखा हुआ है, तो हमें अगर यही टेबल्स हम MS एक्सेस में बना रहे हैं तो इन दोनों ही टेबल्स में सिर्फ हमें रोल नंबर को ही दोनों टेबल्स में रखना होगा, नेम्स को दोनों टेबल में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक टेबल से नेम को हटा सकते हैं। तो इस तरह से डेटा की डुप्लिसिटी होने से रुक जाती है अगर टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। और ये जो MS एक्सेस है ये एक RDBMS है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेटा की डुप्लिसिटी बचाता है। और वो किस तरह बचाता है वो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कि 2 टेबल्स हैं, पहली में हमें 3 फील्ड्स रखने होंगे, रोल नंबर, नेम और क्लास, और सेकेंड टेबल में हमें सिर्फ रोल नंबर और मार्क्स रखना होगा, नेम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही टेबल्स में एक रिलेशनशिप है और पहली टेबल में नेम आ चुका है, तो बार बार उसकी रिडंडेंसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ द थर्ड पॉइंट, इट ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो MS एक्सेस के अंदर जो आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं उस डेटाबेस में डेटा को होल्ड टेबल्स की फॉर्म में ही किया जाता है। टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, कुछ फील्ड्स होते हैं, और वहाँ पर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। फोर्थ पॉइंट, it provides the facility to create relationship between these tables by using common fields। मैंने भी आपको बताया कॉमन फील्ड्स का मीनिंग कि दोनों टेबल्स में ही रोल नंबर कॉमन था, तो कॉमन फील्ड्स के हेल्प से आप दोनों ही टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, दोनों ही टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉमन फील्ड्स। जैसे कि रोल नंबर को मैंने दोनों ही टेबल्स में कॉमन बनाया था। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज यू कैन ऐड, अपडेट, डिलीट, व्यू डेटा बाय यूजिंग फॉर्म्स। मैंने अभी बताया आपको पहले भी फॉर्म्स की क्या यूज़ होता है। तो फॉर्म्स का यूज़ तो ये एक है ही कि आप 1 by 1 स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म्स का जो यूज़ होता है वो डेटा को ऐड करने के लिए, आप किसी नए रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ फॉर्म्स। आप डेटा को अपडेट करना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ फॉर्म्स। डिलीट करना चाहते हैं या व्यू करना चाहते हैं तो यही सब चीज़ें आप फॉर्म्स की हेल्प से कर सकते हैं। 6th पॉइंट, यू कैन फाइंड द डेटा इन डिजायर्ड वे बाय यूजिंग क्वेरीज। हमने अपने पिछले वीडियो में ये डिस्कस करा था कि क्वेरीज की हेल्प से हम किस तरह से किसी भी टेबल से कुछ डेटा को फिल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। ओके, तो हमने क्वेरीज पर 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें पहले एक वीडियो में सिर्फ एक ही टेबल में से डेटा को फिल्टर किया गया था, डेटा को रिट्रीव करा गया था, और दूसरा जो वीडियो बनाया था उसमें हमने 2 टेबल्स में हमने क्वेरी को अप्लाई करा था। रिलेशनशिप को अप्लाई करने के बाद हमने क्वेरी को वहाँ पर अप्लाई किया था, जिससे हमने दोनों ही टेबल्स में से क्वेरी की हेल्प से डेटा को फैच किया था, रिट्रीव करा था। तो ये होती है क्वेरी। लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, यू कैन प्रिंट द डेटा इन ए स्पेसिफिक लेआउट बाय यूजिंग रिपोर्ट्स। तो सपोज कीजिए अगर आपको डेटा को प्रिंट करना है, एक रिपोर्ट कार्ड की फॉर्म में प्रिंट करना है अपनी टेबल को, देन यू कैन यूज़ रिपोर्ट्स। ये कैसे क्रिएट होती है, कैसे बनती है, ये मैंने लेक्चर 16 में आपको एक्सप्लेन किया है पूरी तरह से। तो ये होता है MS एक्सेस और ये होते हैं MS एक्सेस की डेफिनेशन कह सकते हैं और उसके फीचर्स आप लोग कह सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे दैट व्हाट इज MS एक्सेस एंड व्हाट इज द प्लस और स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। थैंक यू, टेक केयर, बाय।